को बताते चले कि जो नौजवान है जिसने अपने आप को तेल छिड़क के आग लगाई है और उसके साथ उसकी बीवी भी है। आप इस वक्त मौके पे जा रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। जी, हम इस वक्त मरीज के पास मौजूद हैं, जो उनकी वाइफ हमारे साथ है, उनके वकील है और उनके दोस्त है, उनकी फैमिली जो है वो हमें मिल गई है। जैसे हम आपको बताया था कि हाईकोर्ट पहुंचे और थाना में पहुंचे और इस वक्त हम म्यो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मौजूद है। बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, ऐसा क्या वाकया पेश हो गया कि खुदकशी करनी पड़ गई? भाई 9 साल से एक बेरोजगार बंदा सिर्फ 1.5 ही ले रहा है। 9 साल से केस चल रहा है, वो और क्या करेगा जब उसके घर में पैसे नहीं होंगे, घर बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, वो तो वो कहाँ से खर्चे पूरे करेगा? केस करने का मकसद क्या था? कोई पेमेंट थी आपकी उनकी तरफदारी की तरफ, या क्या मसला था? तनहा रुकी हुई थी या कुछ ज्यादा पैसे थे? नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी। नेस्ले मैनेजमेंट की और लेबर की लड़ाइयाँ चल रही थी। उन्होंने 350 बंदा लेबर का जो है वो डिसमिस कर दिया था। तो लेबर बाहर एहतजाज कर रही थी, मैनेजमेंट ने गोलियां चलवाई। मुल्तान कमिश्नर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में एज अ विटनेस गए थे वो। कितनी तनख्वाह लेते थे वो 65,000। तो आपकी और भी तो जॉब कर सकते थे, वो क्या इतनी अहम चीज़ थी वहाँ? अगर वो कहीं और जॉब करते, सबसे पहली बात उनको जो केस चल रहा था उसके बैक बेनिफिट्स नहीं मिलने थे। और दूसरी बात ये कि इतना अटर शॉक था ये हमारे लिए कि वो शुगर के पेशेंट थे, उसका अटैक उनकी कमर पे हुआ और वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे। मैडम से बात करूंगी, वुकला हैं उनके साथ हैं और इस वक्त मौजूद भी थी साथ जब ऐसा वाकया पेश हुआ। मैडम, क्या कहेंगे कि हमारा जो हाई कोर्ट इतना बड़ा दायरा है जिसमें सिक्योरिटी भी का काम है कि वो नाकस सिक्योरिटी है और अदालतों ने डेटों पे डेट ऑफिस, क्या समझते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए? इतना टाइम लगना चाहिए? इतने जजेस बैठे हुए हैं, इतनी पे लेते हैं, गवर्नमेंट को से तनख्वाह लेते हैं, फैसले के लिए लेते हैं या वो डिले करने के लिए लेते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मामले को हाईलाइट किया। सेकेंडली, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। कुछ मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसकी नैयत देखते हुए जजेस को चाहिए शॉर्ट डेट्स दे के उस मामले को रैप अप करें। जितना डिले होता है हम देखते हैं 15-15, 20-20 साल से लोग आते हैं, वो बेचारों की डेथ हो जाती है, आगे बच्चे उनके परस्यू कर रहे होते हैं। इतना लंबा मामला जाना नहीं चाहिए। अब आसिफ का भी सेम यही हुआ कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया, अदालतों के चक्कर, बार बार डेट, एक बंदे की होप लूज होती गई तो वो इस नैयत तक पहुंचा। जो सिक्योरिटी की बात है वो तो वाकई मैं एग्री करूंगी कि हमारी हाईकोर्ट की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए कि एक बंदा अपने साथ एक पेट्रोल लेके आए। अगर आप माइंड ना करो तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं, अगर इसको कुछ आसिफ को होता है तो उन पे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल उनकी नेग्लिजेंस थी, नेग्लिजेंस का उनके ऊपर केस होना चाहिए, नेस्ले पे भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉज देखें, हमारे क्रिमिनल लॉ में कॉजेशन देखा जाता है। आसिफ की सुसाइड का कॉज क्या है? नेस्ले है। तो नेस्ले के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आईजी साहब का बयान देखना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या बयान निकलवाया, ताकि उस बयान में देखा जाए कि वो क्या प्रोसीड कर रहे हैं, आसिफ ने क्या कहा। तो मैं कहूँगी कि इस मामले को क्रिमिनल साइड पे लेके जाना चाहिए और नेस्ले के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब पुलिस तो काम ही उल्टा करती है ना। आप देखें ना, आसिफ ने जान की बाजी लगा दी या जो कोई भी काम कर दिया, उसने गलत काम कर दिया या वो तंग आ गया था जिंदगी से, तो ये मुकदमा दर्ज आसिफ के खिलाफ भी पहले करेंगे, बाद में आपसे दूसरी बात करेंगे। बल्कि ये मैंने मीडिया को एक बात कहनी है, सेक्शन 325 खत्म हो चुका है। सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड अब क्राइम नहीं रहा। मेरी हाई कोर्ट में रिट चल रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सेक्शन 325 अब अप्लाई नहीं होता। जो भी सुसाइड करता है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होता। तो ये पता नहीं अभी तक हमारे अदालतों को, हमारी ये जो पुलिस वाले हैं उनको अपडेशन है या नहीं है कि 325 तो है ही नहीं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती है।